क्या आप क्या देखती हैं आप जब इन केसेस को देखती हैं तो क्या लगता है वजह क्या होती है दोनों के डिवोर्स की? आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैक ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे कहना चाहिए कि कंपैटिबिलिटी प्लस लोगों में एक दूसरे पे शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया, एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। प्लस चूँकि कराची जैसे शहर में या ओवरऑल देखा जाए तो मोस्टली वर्किंग वुमेन भी हैं और मर्द तो ज़ाहिर काम करते ही हैं, तो लॉन्ग आवर्स जो वर्किंग लॉन्ग आवर्स जो होते हैं लोगों के, वो भी इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो कि इन मैरिजेस को या डिवोर्स की तरफ हमारे केसेस जा रहे होते हैं। तो चूँकि बात वो ये कि लॉन्ग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना और इनफैक्ट फैमिली भी ऑब्वियसली आपकी सफ़र कर रही होती है, इकोनॉमिकली भी, और बच्चों के लिए भी ज़ाहिर ये एक अच्छा, मैं वैसे समझ नहीं पाया इंसान को ना, बिल्कुल नहीं समझ पाया। आप ये देखिए जब कोविड था तो डिवोर्स की रेशोज़ बढ़ गए थे, हम साथ रह रहे थे तो भी नाकाबिले कबूल था, अब अगर हम दूर रह रहे हैं तो भी नाकाबिले कबूल है। इमेजिन करें। आपने एक बात की थी अभी के वक्त ऐसा है कि अगर दोनों सपोर्ट के साथ एक दूसरे के साथ चलें फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलने के लिए, तो दैट वुड मेक सेंस एंड राइट। बट दूसरी तरफ अगर आप ये भी देखें, बहुत से केसेस देखे गए हैं कि बिकॉज लेडी इज़ वर्किंग तो घर को टाइम नहीं दे पा रही, लॉन्ग आवर्स हैं, राइट, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली देखिए तो वी आर हैविंग अ वेरिएशन इन आवर सोसाइटी। सो बेसिक टेनेट्स करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, बिलीविंग। आई बिलीव इट, आई थिंक बिल्कुल सही है आपने, यू हिट द नेल। ऐसा होना चाहिए यार, ऐसा अगर हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं है ना, फिर तो कुछ भी नहीं है ना। एंड आई थिंक हमको ये समझना पड़ेगा कि जो रिक्वायरमेंट हैं रिलेशनशिप की वो क्या होती हैं। अच्छा, क्या एक तीसरा आदमी जो है कोई पार्ट प्ले करता है डिवोर्सेस के अंदर? देखिए, तीसरे आदमी से मुराद आपका ख़ानदान, कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग जो जिन्हें नहीं होना चाहिए बीच में, क्या वो प्ले करते हैं? बिल्कुल 99.9% प्ले करता है। उसकी वजह ये होती है, देखिए जो मेरी सोच है ना, वो मेरा जो नज़रिया है वो तब्दील कैसे होता है जब बाहर का कोई आदमी आता है या कोई शक जो डालते हैं, बाहरी के आदमी डालते हैं, और वो जो शक होता है वो जहर बन जाता है। देखिए मैं कहता हूँ गुर्बत, जो आपने पॉइंट उठाया था, बहुत अच्छी बात कही कि जी जब गुर्बत आती है तो अक्सर कहा जाता है कि मोहब्बत दरवाजे से आती है और खिड़की से चले जाती है, मगर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कभी आप देखें, जब मियाँ बीवी को आप देखते हैं, जो बीवी कहे ना मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, फिक्र नहीं करो, वो स्ट्रेंथ बन जाती है उस मर्द की। और जो मर्द कहे ना कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो वो उस औरत की ताकत बन जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मसले मसाइल आते हैं, गुर्बत भी आती है, परेशानी भी आती है, हर दौर में आई है। क्या पहले के दौर में नहीं आती थी? पहले के दौर में तलाक क्यों होता कम था और आज ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि अब हम अपने पेशेंस जो है ना, जो लेकिन एक बात जो किरण ने कही थी वो आई एग्री विद हर। देखिए पहले ना सप्रेशन बहुत ज़्यादा था। पहले आपको ये बताया जाता था कि जो आपने वो एक को सुना होगा, कहते थे तुम डोली में आई हो, डोली में जाओगी, मतलब क्यों भाई, मैयत ही उठनी चाहिए उस घर से, डोली में गई हो तो।